दोस्तों, कश्मीर की यूथ की बेरोज़गारी को लेकर मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है और वो अपने अपनी सोच के हिसाब से अपनी राय का इजहार करते हैं, जिसका उन्हें भरपूर हक है। कश्मीर की तकरीबन 90 लाख से ज़्यादा आबादी, इसका आधे प्रपोर्शन से भी ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा यूथ, और उस यूथ के अंदर बेहद बेरोज़गारी एक हकीकत है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये यूथ अपनी बेरोज़गारी के दौरान किस तरीके के मसाइल से जूझती है और किस तरीके से अपना वक्त काटती है और किस तरीके की दुश्वारियाँ महसूस करती है, मुश्किलात का सामना करती है, ये भी आपसे छुपा नहीं है। लेकिन दोस्तों, कश्मीर की यूथ को बार बार लेबल किया जाता है कि ये लोग लेज़ी हैं, ये लोग कुछ काम करना नहीं चाहते, क्योंकि ये देखो बाहर के कितने सारे लोग, माइग्रेंट लेबर, सीजनल माइग्रेंट्स हमारे खेतों में काम कर रहे हैं। और ये देखो अगर फिर कैसी बेरोज़गारी यूथ की। दोस्तों, सब बेतुकी बातें हैं। ये माइग्रेंट लेबर पूरी एक ग्लोबल रियलिटी है। ये कश्मीर उसमें एक्सेप्शन नहीं है कि बस हमारे ही बाहर के स्टेट्स के, बिहार के, बंगाल के, बाकी जगहों के, यूपी के मज़दूर आते हैं काम करने के लिए। ये सिर्फ कश्मीर नहीं आते हैं, दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने से लोग जाते हैं काम करने के लिए। कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अब आपने अपने खेत में आज 7 मज़दूरों को हायर किया है जो इत्तेफाक से बाहर के हैं, दूसरी स्टेट के हैं, दूसरी जगह के हैं और कश्मीरी नहीं हैं। तो फ़ौरन आपने ये कंक्लूजन लगा लिया कि चूंकि यहाँ की यूथ कुछ करना नहीं चाहती, आप ये समझते हैं कि जिसने एमटेक किया है, जिसने बीटेक किया है, जो पीएचडी कर रहा है, जो या पीएचडी किया हुआ है, वो आपके खेत में आकर शाली काटे या वो धान की बुवाई करे। तो दोस्तों, ये अजीब तरीके के परसेप्शंस हैं जो फर्दर कश्मीरी यूथ को लेबल करते हैं। क्योंकि ये कौन सा तुक है कि कश्मीरी जवानों की बेरोज़गारी चली जाएगी अगर वो सीजनल माइग्रेंट्स को रिप्लेस करेंगे कश्मीर के अंदर। क्या इस बात में आपको लॉजिक लग रहा है? अच्छा, जो बाहर के लोग वहाँ पे हेयर कटिंग सैलून खोले हुए हैं, आप ये चाहते हैं कि कश्मीर की जो एजुकेटेड यूथ है उनकी बेरोज़गारी का मसला एकदम सॉल्व हो जाता अगर उन्होंने ये सैलून कटिंग वालों को कश्मीर में रिप्लेस किया होता, बाहर के लोगों को बिल्कुल यहाँ जगह न मिलती। ये भी बेतुकी बात है। और दोस्तों, एक मुसल्लम हकीकत ये कि क्या कश्मीर के जवान लेज़ी हैं और वो काम नहीं करते घर का? दोस्तों, घर घर में जाकर पूछिए कश्मीर में कि अगर उनका पढ़ा लिखा जवान भी है, क्या वो घर का काम नहीं करता? और क्या इसलिए उनको मज़दूर हायर करने पड़ रहे हैं अपने खेत में, अपने बाग में, कहीं घर के काम में, कि उनका घर बैठा जो बच्चा है, जो बेरोज़गार है, वो काम नहीं करता, वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता? बिल्कुल गलत बात है। इसमें कोई हकीकत नहीं है। दिल पे हाथ रख के खुद से पूछिए, हमारे बेरोज़गार जवान जो उनसे अपने घर के लिए बन पड़ता है वो करते हैं, वो घर का काम रोज़ करते हैं। अब शाली की जो फसल है उसकी कटाई का वक्त आ गया है, तो ऐसे थोड़ी कि ये लॉजिक लगाएं कि घर का बच्चा ही सब कुछ क्यों नहीं कर रहा है, 10 कनाल की शाली यही क्यों नहीं काट रहा है, तो इनको 5 मज़दूर क्यों लगाने पड़े। एकदम बेतुकी बातें। वो सारे घरों में मज़दूर हायर किए जाते हैं। सीजनल माइग्रेंट लेबर नीड
is a social reality and migrants are everywhere in the globe. They are everywhere in every country. कहाँ नहीं होता हायर माइग्रेंट लेबर, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल. देयरफॉर कश्मीर के बेरोज़गार नौजवान क्या कश्मीर की सीजनल माइग्रेंट मैनुअल लेबर को, एग्रीकल्चरल लेबर को रिप्लेस करके अपनी बेरोज़गारी का इजाला करेंगे या उन्हें करना चाहिए? क्या इसमें आपको वज़न लग रहा है इस आर्ग्यूमेंट में? फजूल की बात है ये, एकदम इसमें कोई तुक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है. जिस घर में एमटेक बच्चा बैठा है बेरोज़गार, आप उसे क्या चाहते हैं कि वो अपने नेबर के खेत में जाकर शाली की कटाई करे? और ये जो 2 दिन के मजदूरी के उसने वहाँ कर लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो गया भी तो हो गई, उसकी बेरोज़गारी का मसला सॉल्व हो गया. या जो यूपी के आज़मगढ़ से जो नाई की दुकान खोल के बैठा है, इसको हमारे घर का बच्चा रिप्लेस करे बीटेक वाला. हाँ, इसको एमए वाला, डबल एमए वाला, एमए बीएड एमएड वाला रिप्लेस करे नाई की दुकान खोलकर. क्या ये इसमें लॉजिक लग रहा है आपको दोस्तों? इसमें कोई लॉजिक नहीं है.